दोस्तों आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, ठीक है, किडनी का। इसके पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि किडनी किससे बना होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने उसका एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट के बारे में बताया था। ये दूसरा पार्ट है कि किडनी में कौन कौन सा बीमारी होता है, ठीक है दोस्तों, किसके कारण होता है। अभी देखते हैं एक करके, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से बने रहें और देखें और सीखें। यूरिन यूरिन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? पेशाब कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो होता है यूरिन में 95% वाटर होता है, हिंदी में कहें तो जल, ठीक है दोस्तों। यूरिया जो होता है 2% होता है। 95% प्लस 2% 97% हो गया। बाकी जो 3% होता है दोस्तों वो अदर्स होता है, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, इसका पीएच वैल्यू जो होता है दोस्तों वो 4.8 होता है, ठीक है। अगर 4.8 है तो ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, आप बताइए। एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों? ये स्वभाव से अम्लीय होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, क्योंकि इसका पीएच क्या है? 4.8 है, राइट। अब बात करते हैं कि जब हम टॉयलेट करते हैं दोस्तों, तो कभी टॉयलेट हमारा पीला कलर का निकलता है। जैसे कि मान लिया दवा खा लिए, गोली खाने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो हमारा किडनी है वो जितना दवा उसको चाहिए उसे तो पचा लिया, लेकिन जो बाकी जो वो हमारे मूत्र के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो वो जब दवा खाते होंगे तो देखते होंगे टॉयलेट जो होता है वो पीला कलर का बाहर आता है। तो वो किसके कारण होता है? जो जितना हमारे शरीर को आवश्यक था दोस्तों, जरूरी था, वो तो पचा लिया, लेकिन जो बाकी मात्रा है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है पीले कलर में। तो वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? जो हमारे किडनी में एक यूरोक्रोम पाया जाता है, जिसके कारण वो पेशाब क्या होता है दोस्तों, वो यूरिन जो होता है वो येलो कलर हो जाता है, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक होता है फ्रेग्रेंस, ठीक है दोस्तों, मतलब कि एक होता है सुगंध, एक होता है दुर्गंध। सुगंध जो है, सुगंध के बारे में आप जानते हैं। दुर्गंध देखिए ये कैसे दुर्गंध देता है। अगर मान लिया कि दोस्तों कि अगर टॉयलेट हमारे बॉडी के अंदर बहुत दिनों तक रह जाता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, वो अमोनिया बन जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे अमोनिया से यूरिया भी बन जाता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, किसी किसी का जो पेशाब है, यूरिन जो है बहुत महकता है, उसको ये कह सकते हैं तो वो बहुत गंध देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसी के कारण होता है। अमोनिया का मात्रा या फिर यूरिया का मात्रा, मतलब कि अमोनिया से यूरिया में क्या होता है दोस्तों, कन्वर्ट हो जाता है। दो या 3 आवर्स के आफ्टर क्या होगा दोस्तों, अमोनिया से यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, ये गंध देना स्टार्ट हो जाता है। किसके कारण? अमोनिया के कारण, राइट। ये आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं दोस्तों कि किडनी में कौन कौन सा बीमारी होता है। किडनी में बहुत सारा बीमारी भी हो जाता है दोस्तों, जैसे कि स्टोन हो जाता है, जिसको हम हिंदी में कहें तो पथरी, ठीक है दोस्तों। पथरी नामक बीमारी हो जाता है किडनी में। अब इसके बारे में जानते हैं ये बीमारी क्यों होता है। ये जो होता है दोस्तों, ये कैल्शियम ऑक्जीलेज के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जीलेज के कारण। कैल्शियम ऑक्जीलेज के कारण ये क्या होता है दोस्तों, हमारे अंदर ये कह सकते हैं कि स्टोन नामक बीमारी हो जाती है, जिसको हम हिंदी में पथरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखना है। अब जो हमारा यूरिन है दोस्तों, वो अमोनिया जो हमारे जो यूरिन है दोस्तों, जो हम ये कह सकते हैं पेशाब है, वो धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, अमोनिया की मात्रा उसमें क्या होती है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है। किसके कारण बढ़ता है? तो यूरेनिया के कारण बढ़ जाता है, ठीक है, जिसको हम अमोनिया कहते हैं, राइट। अब देखते हो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को गठिया नामक बीमारी हो जाता है। देखते होंगे बूढ़ा लोग जो होता है दोस्तों, अगर बूढ़ा हो गया तो उसका जो हड्डी होता है एकदम पूरा बुढ़ापे में क्या होता है, आवाज करने लग जाता है एकदम। जब वो सो के उठेगा, बैठ के उठेगा, तो उसका एक अलग तरह की क्या होता है, आवाज आता है। वो गठिया नामक क्या होता है दोस्तों, उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। यूरिक एसिड के अधिकता के कारण, यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, गठिया नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में गोइट कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों, अब किसी किसी का किडनी खराब हो जाता है। क्या था दोस्तों? किडनी खराब हो जाता है। तो किडनी जो खराब हो जाता है दोस्तों, ये किसके कारण? जैसे कि मान लिया कि अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया तो वो एक किडनी से जी सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये नहीं माना जाए कि अगर 2 ही किडनी रहेगा तो वो हर काम किया जा सकता है, नहीं। आपके अंदर अगर एक भी किडनी है तो आप जैसे पहले थे वैसे ही रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है दोस्तों, तो वो क्या करता है, अपनी किडनी को ट्रांसप्लांट करा देता है, ठीक है दोस्तों। क्या करता है? ट्रांसप्लांट करा देता है, जिसके कारण जैसे कि आपके फैमिली में ही कोई आपका बहन हो गया, भाई हो गया, पति हो गया, पत्नी हो गया, इससे क्या होता है दोस्तों, उसका किडनी को एक्सचेंज कर दिया जाता है।
एक मान लिया किसी का किडनी खराब हो गया तो वो एक्सचेंज कर सकता है, जिससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक किडनी पर भी जिस तरीके से जी रहे थे 2 किडनी पर, आप एक किडनी पर भी उसी तरीके से जी सकते हैं। तो किडनी का क्या होता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब बात करते हैं अगर कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है दोस्तों, अगर उसकी किडनी का यूज करना है तो हमको 48 घंटे के अंदर उसका क्या करेगा दोस्तों, डायलिसिस करना पड़ेगा, मतलब कि उसको उसके किडनी को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। जैसे कि दोनों को एक ही साथ जो किडनी को डोनेट ले रहा है और जो व्यक्ति मर गया उसको एक ही साथ क्या होगा दोस्तों, ये प्रक्रिया को करना पड़ेगा 48 घंटा के अंदर, मतलब कि 2 दिन के अंदर करना पड़ेगा, जिससे उसका किडनी क्या होगा दोस्तों, मतलब कि उसका किडनी ट्रांसपेरेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्या कर सकता है, किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मर गया उसको 48 घंटा के अंदर किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, किडनी खराब होने का। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे किडनी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, मतलब कि जो हमारे अंदर गंदे पदार्थ है वो क्या होता है दोस्तों, बाहर निकलता है। जैसे कि पादप या पेड़, हमारे शरीर जैसे कि इसमें मुख्य उत्सर्जी भी पदार्थ होते हैं दोस्तों, मतलब कि जैसे कि पादप या पेड़। ठीक है दोस्तों, पेड़ तो उर्दू भाषा हो गया, पादप मतलब हिंदी में इसको पादप कहते हैं, उर्दू में पेड़, राइट। तो ये प्लांट जो है दोस्तों, इसमें लासा या गोंद नामक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लिया अगर कोई पेड़ को आप काटते हैं तो जब उसको सुबह अगर कुछ समय के बाद देखेंगे तो उसको चिपचिपा टाइप एक पदार्थ निकलता है, उसको हम गोंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पेड़ को काटने के बाद इसको हम लासा भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पाया जाता है दोस्तों, यूरिया टेलिक नामक यूरिया उत्सर्जन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्तनधारी मानव या पशु कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये बात नहीं है कि सिर्फ जो फीमेल है उसी के अंदर स्तनधारी होता है, ऐसा बात नहीं है। स्तनधारी जो होता है वो मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये कह सकते हैं कि जो फीमेल होता है उसका जो स्तन होता है धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, विकास कर जाता है। वो किसके कारण होता है, स्तन ग्रंथि, जो मेल होता है उसमें स्तन ग्रंथि नहीं पाया जाता, लेकिन जो फीमेल होता है दोस्तों उसमें स्तन ग्रंथि पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो स्तन है, ठीक है दोस्तों, स्तन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, विकास कर जाता है। वो मानव मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, राइट। ये इसको हम यूरिया टेलिक कहते हैं, राइट दोस्तों। इसका एग्जांपल हो गया यूरिया उत्सर्जन, या ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल हो गया स्तनधारी मानव पशु, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड पाया जाता है। ये पक्षी हो सकता है या सरीसृप जीव हो गया, जैसे कि मान लिया कि आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि स्नेक हो गया, सांप हो गया, ये जो रेंगने वाला जीव है उसको हम क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सांप हो गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि छिपकली हो गया, गिरगिट हो गया, ये सब क्या दोस्तों, रेंगने वाला जीव है। ठीक है, इसको सरीसृप कहते हैं। अब बात करते हैं एमोनोटेलिक क्या होता है। अमोनिया उत्सर्जन जो करता है, अमोनिया जो बाहर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, एमोनोटेलिक। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मछली में पाया जाता है, कीट में पाया जाता है, जो छोटे छोटे जीव है दोस्तों, जो कीड़े मकोड़े, उसमें ये क्या पाया जाता है दोस्तों, एमोनोटेलिक नामक पाया जाता है पादप। ठीक है दोस्तों, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जिससे अमोनिया को क्या होता है दोस्तों, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये मछली कीट में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं ग्वानोटेलिक क्या होता है। ग्वानो उत्सर्जन ये सिर्फ मकड़ी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस में पाया जाता है दोस्तों, मकड़ी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किस में पाया जाता है, ग्वानोटेलिक, ये मकड़ी में सिर्फ पाया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। जो यूरिन है वो हमारा शरीर में जो है वो उसके अंदर 95% वाटर होता है, यूरिया 2% होता है, ये हो गया 97 अदर एलिमेंट्स होते हैं, राइट। इसका पीएच वैल्यू 4.8 होता है। ठीक है दोस्तों, इसका पीएच वैल्यू 4.8 होता है यूरिन का। ये स्वभाव से अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पीएच 4.8 है तो एसिडिक होगा। पीला होने का कारण यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका गंध जो होता है वो अमोनिया के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेशाब अगर अधिक मात्रा में हमारे शरीर में होता है, अमोनिया बन जाता है, अमोनिया से यूरिया बन जाता है। ठीक है दोस्तों, 2-3 आवर्स आफ्टर, राइट। किडनी की बीमारी स्टोन नामक बीमारी होती है, जिसको हम पथरी कहते हैं। ये कैल्शियम एक्जिलेज के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीलेज के कारण होता है। ठीक है, यूरिया नामक अमोनिया की अधिकता के कारण यूरानिया का नामक हो जाता है। इसमें गठिया नामक बीमारी हो जाता है किडनी में। किडनी को ट्रांसप्लांट करने के लिए 48 घंटा अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसको 48 घंटे के अंदर उसके किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, राइट, एक से दूसरे शरीर में, राइट। इसमें मुख्य उत्सर्जक पदार्थ जो होता है
यूरिया टेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, गुआनोटेलिक, राइट दोस्तों, ये सब हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।